हेलो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मस्ती में। आज आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि बिहार शिक्षक बहाली में जो है सो मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाया जाता है, पहले क्या नियम था और जो संभावित नियमावली में क्या नियम होने वाली है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको 60-40 के बारे में बताऊंगा, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि नई नियमावली में जो है सो 60-40 का प्रावधान जो है सो रखा जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले जो नियमावली आई थी 2012 में, उसका जो है बहाली का नियम जो है सो छठा चरण तक उसी के अनुसार बहाली किया गया। फिर 2020 में एक नियमावली आया जिसमें जो है सो चेंज कर दिया गया कुछ कुछ चीज़ों को, लेकिन उस नियमावली को फिर से बदल दिया गया है और 2022 का जो नया नियमावली होगा वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो किस तरह से पुराना नियमावली यदि लागू रह जाएगा 2012 वाला ही, तो किस तरह का रहेगा आपका देखने को मिलेगा कि किस तरह से मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। यदि 60-40 हो जाएगा तो किस तरह से बनाया जाएगा, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके जिसकी आपको ज़रूरत है। और जो भी डाउट रहे वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर समस्या का जो है हम हल बताएंगे ज़रूर जितना संभव हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेधा सूची बनाने के लिए जो मेधा अंक का निर्धारण होता है, उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तभी जो है आप जो है सो अपना मेधा अंक जो है सो काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 10वीं का जो है सो कुल प्रतिशत, यानी कि आपका 10वां में कितना परसेंट नंबर है, कितना प्रतिशत आया हुआ है, 12वीं में कितना प्रतिशत है और स्नातक का कितना प्रतिशत है, उसके बाद प्रशिक्षण या तो DLED हो या BEd हो, इसमें कितना प्रतिशत है, और शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक। आपको ये 5 चीज़ जो है सो रहना आपके पास ज़रूरी है। यह 5 चीज़ जब रहेगा तभी जो है आप सो अपना मेधा अंक काउंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए आपको बता दें कि हम एक एग्जांपल लेके आपको बताएंगे किस तरह से मेधा अंक का जो है सो काउंट किया जाएगा। अभी जो आपको मेधा अंक हम बताएंगे वो 2012 के तर्ज पे बताएंगे। नियमावली 2012 के समय जो नियमावली में जो उल्लेखित है उसी पर बताएंगे, जो छठा चरण तक लागू था। तो पहले उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। यह एक डाटा हम आपके सामने रखे हैं कि ताकि आगे में जो बताएंगे डाटा तो कुछ आपको जो है सो दिखाएंगे कि कैसे जो है सो काउंट किया जाएगा। तो ये डाटा हम किसी का वैसे ही रैंडम ले लिए हैं कि 10वीं में कुल प्रतिशत 84, 12वीं का 72 और स्नातक का जो है सो 64 है और DLED का 80। अभी इसका चलिए 90 नहीं काउंट करते हैं, बाद में हम इसको चेंज करते जाएंगे। ये 4 जो है सो आपको याद रखना है कि यह देख लीजिए अभी आप एक बार आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे देख लेते हैं एक बार। और आपके जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है सो वेटेज किस तरह से दिया जाता था इससे छठा चरण तक, वो भी बता देते हैं। यदि आप देखिएगा तो आपको पता ही होगा कि कुल जो है सो कोई भी TET का एग्ज़ाम हो वो 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है। यदि आपका 90% या इससे ऊपर है तो आपको 10 अंक बोले तो 10% जो है सो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि 80% एवं 80% से ऊपर और 90% से कम है तो 6 अंक मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बता देंगे आगे में, बस आप ये जान लीजिए कि क्या नियम है। यदि 70 से 80 के बीच में है, 70 से ऊपर और 80% से कम है, 70 से लेकर और ऊपर तक, यानी कि 70% भी पकड़ लीजिए और उससे ऊपर, लेकिन 80% से कम है तो आपको 4 अंक मिलेगा। यदि 55% से लेके उससे ऊपर और 70% से कम, एग्जैक्ट 70% से कम, तो वहाँ पर आपको 2% मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, यह डाटा आपको हम दिखा दिए। अब आपको आगे दिखा देते हैं कि शिक्षक के नियोजन में जो है सो मेगा अंक तैयार करने के लिए 2 चीज़ जो है सो मापा जाता है। जो 2 मापदंड है उसको, पहला मापदंड जो है आपके पास, एक होता है एकेडमिक मार्क और एक होता है पात्रता परीक्षा का अंक। पात्रता परीक्षा से तात्पर्य है CTET हो या चाहे BTET हो, इसका अंक मिलेगा जो पीछे अभी हम बताए हैं। और एकेडमिक मार्क है जो 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण, ये जो है सो एकेडमिक मार्क होता है। तो प्रारंभिक स्तर पर यदि हम देखेंगे तो 2 तरह के टीचर होते हैं। एक जो होता है वो होता है 1 to 5 के लिए और एक होता है 6 to 8 के लिए। ये 2 तरह का बहाली होता है प्रारंभिक स्तर पर जो है सो प्रारंभिक शिक्षक में ये 2 तरह का बहाली होता है, 1 to 5 और 6 to 8। तो आपके लिए बता दूं कि
ये अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको वो 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ। पहले आपको 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ। 1 to 5 को जो है सो बोला जाता है मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु जो है सो आपको ये फार्मूला लगाना है। तो ये लंबा चला जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या कर दिए हैं, ताकि इसको 2 भाग में बांट लिए हम। एक भाग को रख दिए एकेडमिक मार्क में और एक को पात्रता परीक्षा का अंक। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको पता ही है कि मेगा सूची के लिए जो है मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन हेतु जो है नया नियम है। देखिए ये 1 to 5 के लिए हम बता रहे हैं। ये नियमावली 2012 के अनुसार यह नियम था, पहले इसमें छठा चरण का बहाली किया गया था। तो देखिए कि इसमें होता क्या है कि आपको सबसे पहले 10वीं का % अंक, 12वीं का और प्रशिक्षण का उसको डिवाइड कर देना है 3 से। तो आपको पता ही पहले हम बता चुके हैं कि मैट्रिक में मान लीजिए 84 है, इंटर में 72 है और प्रशिक्षण में 80 है। ऐसी यदि इस तीनों को जोड़ेंगे तो 236 आएगा। इसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से डिवाइड करने पे 78.6 आ गया, यानी कि ये आपका जो है एकेडमिक परसेंटेज निकल कर आया है। यहाँ पर कभी भी जो है हम फिर आपको अस्थायी रूप से अच्छे रूप से बता दे रहे हैं कि 10वीं का % डालना है। ये प्रतिशत लिखे हैं, ना कि उसका अंक लिखे हैं, प्रतिशत लिखा गया है, कितना प्रतिशत है वो लिखा जाता है। तो इसको अगर कर दिए तो एकेडमिक मेरिट जो बन के आया है 78.6 आया है। अब इसमें तो है पात्रता परीक्षा का भी जुड़ना चाहिए। तो चलिए पात्रता परीक्षा देखते हैं। अब मान लीजिए कि अभी आपके जानकारी के लिए हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये हम जो है सो प्रारंभिक स्तर के मूल कोटि के लिए बता रहे हैं, यानी कि 1 to 5 के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो सीटेट का एग्ज़ाम दिया या बीटेट का एग्ज़ाम दिया, सीटेट या बीटेट का, ठीक है, उसको 90 नंबर आया, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। और टोटल एग्ज़ाम जो होता है वो 150 का होता है। तो 150 में आपका 90 नंबर आया, ठीक है। तो 150 में 90 नंबर का मतलब आया कि आपको जो है सो 60% मार्क्स आया है, 60%। अब कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो 90 × 100 / 150, ये 0 से ये 0 गया, 15 × 6 = 90, 10 × 6 = 60, यानी कि 60%। तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि यदि आपका नंबर जो है सीटेट में या किसी भी टीईटी एग्ज़ाम में यदि 55% से लेकर 70% से कम है, 70% से कम है, तो आपको वहाँ पर 2 अंक जुड़ेगा। 2 अंक से तात्पर्य है कि 2% आपको जो है सो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखिए अब जो है सो मेगा अंक का जो है निर्धारण होगा फाइनल मेगा सूची का। तो उसमें पहले आपको पता है कि एकेडमिक में जो है आपका 78.6 आया और पात्रता परीक्षा में 90 नंबर था, 60%, इसीलिए यहाँ पर आपको 2 अंक का वेटेज मिला, 2% का। तो आपका ओवरऑल जो मेगा सूची बन के आएगा वो 80.6 आएगा। ये आपका मेगा अंक बन के आया अंतिम। इसी पर आपका जो है सो बहाली होता है। तो ये था आपको प्रारंभिक स्तर के मतलब मूल कोटि का, यानी कि अभी आपको मैंने बताया 1 to 5 के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए आपके लिए बता दें, अब जो है सो स्नातक कोटि के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु, इसमें आपको बता दें कि इसका मतलब हुआ कि अब जो है मैं आपको 6 to 8 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें इसको भी मैंने 2 भागों में बांट दिया, एक एकेडमिक मार्क और एक पात्रता परीक्षा का अंक, उसका वेटेज देखा जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको 10वीं का, 12वीं का और इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा स्नातक का, क्योंकि इसमें स्नातक कोटि का है ये, और प्रशिक्षण का अंक। ये स्नातक हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं है ना, यहाँ प्लस छूट गया है, प्लस प्रशिक्षण का अंक, ये 4 हो गया। चारों को जोड़कर 4 से भाग दे देना है। तो चलिए आगे देखते हैं, एक डाटा ले लेते हैं और उस पर आपको समझाते हैं कि कैसे जो है सो बनेगा। देखिए ये 10वीं का रहा, मार्क्स आपके पास आपको दिख रहा होगा आपके सामने में, ये 10वीं का प्रतिशत है, ये 12वीं का, स्नातक और प्रशिक्षण। तो अभी पहले ही मैं आपको बताया कि 84% मान लीजिए कि मैट्रिक में किसी भी विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को है, 72 12वीं में है, 64 स्नातक में है और 80 जो है सो प्रशिक्षण में है। इसको 4 से भाग दीजिए, ये 300 आ गया और 4 से भाग देंगे तो 75, यानी कि इसका एकेडमिक मेरिट जो बन के आया है, एकेडमिक मेरिट वो 75% बन के आया हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं पात्रता परीक्षा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है, कोई रमेश हो, गणेश हो, सुरेश हो, जो भी हो, वो 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया, उसका जो है 105 नंबर आया, कितना में, तो 150 में। तो 150 में यदि आपका 105 नंबर है तो इसका मतलब हुआ कि यह जो है आपका 70% है। ये 0 से ये 0, 15 7 से 105 चल जाएगा, 10 7 70, यानी कि 70%। तो आपको मैंने पहले बताया कि सीटेट में वेटेज जो है सो यदि आपका नंबर 70%
या इससे ऊपर और 80% से कम रहेगा तो आपको 4% जो है सो एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। तो देखिए 70% है, इसका मतलब यहाँ पे आपको जो है सो 4% का एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि फाइनल मेगा सूची क्या बनेगा। 75 आपका एकेडमिक मेरिट था और 4% जो है आपको पात्रता परीक्षा का मिला, तो आपका मेगा सूची जो बन के तैयार होगा वो 79% होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है स्नातक कोटि के ही प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन हेतु है। इसमें भी जो है उसको भी 2 भागों में बांट दिए हैं, एकेडमिक और पात्रता परीक्षा का अंक। यदि आप यहाँ पे देखेंगे 10वीं 12वीं और BAED या BSED आप और इसको 3 से डिवाइड किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब स्नातक कोटि के बारे में बताया जा रहा है तो पहले जो है सो 4 से भाग देने के लिए बोले थे, अभी 3 से ही क्यों दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ दिख रहा होगा, एक BAED और एक BSED। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं कि क्या है ये दोनों। तो आपको बता दें कि BAED जो होता है ये बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन होता है, 4 साल का कोर्स होता है। इसमें आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और आपका ट्रेनिंग भी। उसी तरह से BSED जो है सो बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन है, ये भी 4 साल का होता है। इसमें आपका ट्रेनिंग के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का भी आपको डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरह से BAED और BSED है, तो इसीलिए इसको जो है सो 3 से ही डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसमें जो है आपको दोनों कुछ इसी के अंतर्गत आ जाता है, एक बीएड का भी और BA का भी, दोनों प्रशिक्षण भी जुड़ गया आपका, और जो आपका जो है सो ग्रेजुएशन होता है उसका भी मार्क्स जुड़ जाता है। इसीलिए इसको 3 से ही डिवाइड करना होता है। सॉरी। तो चलिए अब बताते हैं। देखिए कि मान के चलिए कि अभी आपके पास जो है सो इसमें हम डाटा चेंज किए हैं कि कोई विद्यार्थी है जिसका मैट्रिक में 76% है, 12वीं में 64 है, और अगर ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें 80% नंबर है। जो BAED होता है या BSED जो भी आप देखिए, इसमें 80% उसका नंबर है। तो मैंने इसको जो 2 बराबर भागों में जो है सो बांट लिया है। पहले एक पात्रता परीक्षा का अंक और एक एकेडमिक मार्क्स जो है सो चेंज करके हम लोग बताते हैं। तो देखिए अभी जो है पहले एकेडमिक मार्क का गणना कर रहे हैं। अब देखिए 76 है 10वीं में, 64 इंटर में और 80 ट्रेनिंग में। यदि इस तीनों को जोड़ेंगे तो 220 होगा, और 220 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 66.66% आएगा आपका ये जो है सो एकेडमिक मार्क का मेरिट। चलिए अब देखते हैं कि CTET का या BTET का जो है पात्रता परीक्षा का क्या है गणना करने का आधार। मान लीजिए कोई बच्चा है, अभी ये जो है 6 to 8 के लिए बता रहे हैं क्योंकि स्नातक कोटि का ही है। अब उसका 120 नंबर आया 150 में, ठीक है, इसका मतलब 80% है। चलिए एक बार देख लेते हैं। 120 नंबर है किसी बच्चा का और वो जो है सो कितने में है, तो वो है 150 में। यदि आप इस 0 से इस 0 को निकाल देंगे, 15 से 8 बार मल्टीप्लाई, 15 8 10 8 80% आपका हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि किसी विद्यार्थी का जो है सो 80% से लेकर इससे ऊपर या 80% और 90% से कम है तो उसका जो है सो वेटेज मिलता है 6% का। ये देखिए 6% का 6 अंक का एक्स्ट्रा वेटेज आपको मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं फाइनल मेगा सूची किस तरह तैयार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 66.66% एकेडमिक मार्क्स हो गया था और पात्रता परीक्षा का 6% इसको एक्स्ट्रा वेटेज मिला। यदि दोनों को काउंट कर लेंगे तो 72.66% हो जाएगा। यही आपका जो है सो फाइनल मेगा सूची होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। तो यह जो आपको हम बताए हैं यह नियम जो है नियमावली 2012 के तहत 6ठा चरण तक जो है सो बहाली किया गया था। फिर नियमावली 2020 आया, उसमें जो है सो बोला गया था कि CTET या BTET के मार्क्स को जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उस नियमावली में सभी को कुछ खामियां लगा कि पात्रता परीक्षा जो लिया जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। विद्यार्थी जो दे रहा है जाके परीक्षा अगर क्वालिफाइंग नेचर का ही रख देंगे तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसका जो है सो एकेडमिक मार्क कम होता है। तो उसी के लिए जो है फिर से इस नियमावली 2020 को संशोधन करके नया नियमावली लाया जाएगा, फिलहाल अभी तक आया नहीं है। तो उसी नियमावली में यह चर्चा किया गया है कि नई नियमावली में हो सकता है कि 60-40 जो है सो वेटेज दिया जाएगा। अब देखिए 60-40 जो है सो कैसे इसका गणना करेंगे इसी के बारे में बताएंगे। 60 से यहाँ पर तात्पर्य है कि वेटेज जो है सो शिक्षा पात्रता परीक्षा का 60% वेटेज मिलेगा, यानी कि CTET हो चाहे BTET हो, इसका जो है सो 60% जो है सो आपको वेटेज मिलेगा, और एकेडमिक मार्क का 40% वेटेज मिलेगा। जो आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन है ट्रेनिंग है उसका कुल परसेंटेज का जो है सो आपको 40% वेटेज मिलेगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं
इसको कैसे इसको जो है सो गणना करना है। तो आपको पहले ही बताए हैं कि एक होता है मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षक और एक होता है स्नातक कोटि के। मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षक के अंतर्गत आ जाता है 1 to 5 और स्नातक कोटि में 6 to 8 आ जाता है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 1 to 5 के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर भी हम 2 भागों में बांट लिए हैं, एकेडमिक मार्क और पात्रता परीक्षा के अंक। एकेडमिक मार्क का जो है वेटेज 40% लेना है और पात्रता परीक्षा का वेटेज जो है सो 60% लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये पहले अपना लोग कर चुके हैं, पिछले वाले में कर चुके हैं। अभी जो है सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हो गया एकेडमिक बनाने का, मेगा सूची बनाने का जो है तरीका है और इसका 40% लिए। ठीक है, तो इस सभी को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो 236/3 यानी कि 78.6 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.4 से तो ये आएगा 31.44। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ऊपर में 40% है तो नीचे में 0.4 क्यों लिख दिए। तो आपको बता दें कि 40 जो है सो आपको 40% का मतलब होता है 40/100। अब ये से ये चला गया, यदि इसको अगर पूरा करेंगे तो ये 0.4 होगा, इसीलिए जो है 40% के जगह पे 0.4 लिख दिए। अब इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 31.44 आ जाएगा। ये जो है ये 40% जो निकालना है, अंक का नहीं निकालना है, टोटल अंक का नहीं निकालना है, ये प्रतिशत सभी विषयों के जो एकेडमिक मार्क है उसका प्रतिशत का औसत निकाल कर उसका 40% निकालना है। तो वही यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर औसत जो आया है 78.6% आया, इसका 40% निकाले हैं तो 31.44 आया है। चलिए अब देखते हैं आपको पात्रता परीक्षा के अंक। आपको दिख रहा होगा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी जिसका 90 नंबर आया है 150 में, यानी कि ये जो है सो 60% नंबर है। यदि 60% है तो 60 का जो है यहाँ पर पात्रता परीक्षा का 60% वेटेज लेना है, तो 60% किए। अब यहाँ पर ये 60 है, ये 60 समझिए एक तरह से प्रतिशत ही है, हम बता कैलकुलेशन के लिए हटा दिए और इस 60% को 0.6 लिख दिए हैं, क्योंकि 60/100 करेंगे तो ये 0.6 ही होता है, इसीलिए इसको 0.6 से मल्टीप्लाई किए तो ये 36 आ गया। तो ये आपका पात्रता परीक्षा का जो है सो अंक मिल गया आपको, और आपको जो है सो पीछे में जो है सो एकेडमिक मिल गया। दोनों को क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 31.44 और 36 को जोड़ेंगे तो 67.44 आएगा। तो आपका जो है सो देखने को मिला कि इसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है सो यही बनेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे का जो है सो 6 to 8 के बारे में है। इसमें आपको बता दें कि पहले भी मैंने बताया आपको कि इसको 2 भागों में बांट लिया गया है। एकेडमिक मार्क का 40% और पात्रता परीक्षा का 60% लेना है, यही 60 और 40 का वेटेज है। यदि पहले हम काउंट करेंगे एकेडमिक मार्क के बारे में तो इसका 40% निकालेंगे तो ये जो है सो आपको 75 आता है। 75 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो आपको यहाँ पे 30 देखने को मिलेगा, यानी कि आपको एकेडमिक मार्क का जो है मेरिट जो है सो आपको 30% मिलेगा। उसी तरह पात्रता परीक्षा का देख लेते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, रमेश, सुरेश, गणेश जो भी हो, उसका 105 नंबर आया है 150 में, यानी कि उसको 70% मिला है। और क्या करेंगे, 70% का 60% निकालेंगे। 60% का लगभग 0.6 इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 42 हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे 42 और 30 को तो 72, यानी कि आपका फाइनल मेगा सूची जो बन के तैयार होगा वो 72% होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक उसी तरह स्नातक कोटि के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु जो है सो ये है, इसमें जो है 3 से भाग देना है और इसमें बीए और बीएसईडी है, क्योंकि ये दोनों कोर्स 4 साल का होता है। इसको एकेडमिक मार्क के अंतर्गत रखा जाता है और पात्रता परीक्षा वाला जो है सो आपको पात्रता परीक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। इसका 60% वेटेज लाना है और इसका 40% वेटेज लेना है। तो इस तरह से यदि देखें तो इसका जो है यदि हम निकालेंगे औसत तो 220, ये 66.66% आ जाएगा। इसका 40% निकालने के लिए 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26.664 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है सो पात्रता परीक्षा में 120 अंक है, ठीक है, तो 150 में तो 80% हुआ, तो 80% का 60% निकालेंगे, यानी कि 80% को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो इस तरह से यदि दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपका जो है 48 को और 26.664 को तो 74.664 आंसर जो है, सॉरी आंसर नहीं, आपका मेगा सूची बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सो
आपको नया नियमावली यदि 2023 में 60-40 का नियम लागू हुआ तो इस तरह से काउंट किया जाएगा कि आपको एकेडमिक मार्क का जो है 40% वेटेज मिलेगा और पात्रता परीक्षा का जो है सो 60% वेटेज मिलेगा। कहीं ना कहीं ये उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साबित होगा जिसका जो है सो मान लीजिए एकेडमिक मार्क में कम है, तो यदि वो अच्छा से मेहनत करेंगे तो उसका जो है सीटेट में अच्छा मार्क्स आएगा, तो उससे जो है इसका जो एकेडमिक मार्क में कमी है उसकी भरपाई जो है पात्रता परीक्षा से कर दी जाएगी। तो यह जो था सो आज का वीडियो संपूर्ण जानकारी आपको दिया गया है कि किस तरह से जो है सो मेगा सूची तैयार किया जाता है। आप घर बैठे ही जो है सो इस तरह से खुद से कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से जो है जानकारी दे दिया है, जितना भी जानकारी देना था। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट हम दे तो सबसे पहले वो आपके पास जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।